नाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। दीपावली आने वाली है और उससे ही रिलेटेड मैं आज आपको साधना बताने वाला हूँ। ये साधना आप दीपावली से शुरू कर सकते हैं। लंबा साधना है तो अपने सक्षमता के अनुसार ही कितने आप सक्षम हैं इस चीज़ को देखते हुए इसका संकल्प करिएगा। श्रीम बीज मंत्र। जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड शुरू किया अपनी सुपुत्री के साथ मिलकर बनाना। फिर उनकी दो पत्नियां आई, गायत्री और सावित्री, और फिर 3 बीज मंत्र आए, ह्रीम, श्रीम और क्रीम। सरस्वती जो विद्या की देवी हुई, लक्ष्मी जो माया से जितने भी चीज़ें उत्पन्न हुई उनको दिलाने वाली देवी हुई, और संहार की देवी हुई काली, जो महाकाल के साथ श्मशान में विराजती हैं। श्रीम शक्ति से आप जो भी फल मटेरियल लाइफ में या फिर मरणोपरांत पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। इस मंत्र को साधना थोड़ा कठिन है। क्रीम का मैंने पहले आप लोगों को साधना बताया था। क्रीम के अनुपात में अगर आप श्रीम शक्ति की साधना करते हैं तो वो थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें लगती हैं जो आम लोगों के लिए शायद संभव ना हो मिलना। सबसे पहले जो माता लक्ष्मी है उनका रूप समझने का विषय है। माता लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजती हैं, हाथों में कमल धारण किए रहती हैं। एक हाथ में उनके कलश रहता है, किसी फोटो में आप देखिएगा कलश से धन गिर रहा है, किसी फोटो में देखिएगा कि वो बंद करके उन्होंने रखा है। इसका कारण होता है, एक हाथ उनका अभय मुद्रा में रहता है और उनकी सवारी उल्लू है। कुछ कुछ तस्वीर में आप देखिएगा कि जो गणेश भगवान जैसे दिखते हैं गज, वो भी दोनों तरफ से उनके आसपास आड़ू रहते हैं। तो ये जो उनका एक रूप बनाया गया, इसके पीछे कारण था। लक्ष्मी माया को देने वाली देवी है, ठीक है, इसीलिए उनको दिखाया गया कमल आसन। मतलब कमल किस चीज का प्रतीक है? कमल प्रतीक होता है कीचड़ से निकलने वाला फूल जो खुद कभी गंदा नहीं होता है। तो आप उस कमल पर बैठ के और हाथों में उसी कमल को पकड़े हुए हैं, मतलब उस माया में, उस माया के ऊपर सवार होकर के, और उस माया को ही उन्होंने अपने वश में कर रखा है। ये माता लक्ष्मी के हाथ का कमल बताता है। जो धन पात्र है वो ब्रह्मांड बताता है, वो माया बताता है जो उनके कंट्रोल में है। अभय मुद्रा तो है ही। उल्लू बताता है आपके जैसे हमारे लोग जिनकी वो सवारी करती हैं, जो कि माया के पीछे परेशान रहते हैं। सुबह उनको दिखाई नहीं देता और रात में वो भाग चलते हैं। तो ये माता लक्ष्मी का स्वरूप है। जब आप माँ लक्ष्मी की साधना करते हैं तो इसमें एक चीज़ है जो शुरुआत में मैं आपको बता देता हूँ कि माता लक्ष्मी का जो यंत्र बनता है, आप लोगों ने देखा होगा, षटकोण का एक तारा होता है और उसके ऊपर कमल बना होता है, और उसी पे फिर मैं आपको अभी ऊपर दिखा रहा हूँ ये यंत्र सोने के पात्र में बनवाया जाता है। अगर आप सक्षम नहीं हैं, देखो जो 10 ग्राम सोना होता है ना, वो कई 1 किलोमीटर तक आप उसको खींच सकते हैं। तो एक पतला सा भी अगर आप परत खरीद लो, मान के चलो 1 ग्राम का, 1.5 ग्राम का, तो उस पे भी ये सोने का यंत्र बन सकता है, और उस पे फिर आपको श्रीम लिख देना है, ठीक है। श्रीम मतलब माँ भगवती देवी लक्ष्मी का बीज मंत्र है। उसी एक अक्षर बीज पर आज हम लोग पूरा मंथन कर रहे हैं। तो कैसे करते हैं जाप? तो सबसे पहले
भृगु ऋषि को प्रणाम करते हुए, लक्ष्मी देवी को प्रणाम करते हुए आपको बोलना है कि मैं अब ये जप धन प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ। ठीक है। अगर आप करन्यास, हृदयनाश करना चाहते हैं तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, नहीं भी करिएगा तो चलेगा, क्योंकि जनरली जो भगवती के मंत्र होते हैं वो जो मैंने सप्तशती का करन्यास बताया है, हृदयनाश बताया है, उससे भी चलता है। करन्यास का इनका मंत्र होता है ओम श्रम अंगुष्ठाभ्याम नमः, ओम श्रीम तर्जनीभ्याम नमः, ओम श्रुम मध्यभ्याम नमः, ओम श्रम अनामिकाभ्याम नमः, ओम श्रम कनिष्ठकाभ्याम नमः, ओम श्रः करतलकर पृष्ठाभ्याम नमः इति करन्यास। हृदय न्यास आपको करना है ओम श्राम हृदय नमः, ओम श्रीम शीर्षे स्वाहा, ओम श्रुम शिखाय वसट, ओम श्रैम कवचाय होम, ओम श्रौम नेत्राय वसट, ओम श्रह अस्त्राय फट। इसके बाद भगवती का आप ध्यान करिएगा। देखिए, ऐसे तो जो लक्ष्मी पूजा होता है उसमें काफ़ी विधान है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे देवी देवताओं का आपको पूजा करना होता है। जब आप वो सब पूजा कर लेते हो उसके बाद आप आते हो मूल भगवती के यंत्र पूजन में। लेकिन जिस चीज़ का पूर्ण ज्ञान ना हो उसको आधा आपको नहीं करना चाहिए। तो सीधा सीधा वो बात बताऊंगा जो आप कर सकते हो और आपके समझ में है। ठीक है, तो आप वो जो सोने का यंत्र है, ठीक है, उसको हाथ में लेंगे और उसके बाद उसको अभिमंत्रित करेंगे श्रीम कमल आसनाय नमः, श्रीम कमल आसनाय नमः, श्रीम कमल आसनाय नमः। इनको एक आसन दे दीजिएगा और उसके बाद जिस तरीके से आपको मतलब ये कल्पना करके पूजा करनी है कि वहाँ पे माँ लक्ष्मी का मूर्ति स्थापित है इसी यंत्र पे। ठीक है, उसके बाद इसी यंत्र का आप पूजा करिएगा जो मैंने आपको बताया है कि पुष्प देना है, गंध देना है, धूप देना है, दीप देना है, उसके बाद नैवेद्य देना है, उसके बाद भगवती की का आज्ञा लीजिएगा और उसके बाद पूजा शुरू कीजिएगा। तो ओम श्राम हृदय नमः, ओम श्रीम शीर्षे स्वा, ओम श्रुम शिखाय वसट, ओम श्रैम कवचाय होम, ओम श्रम नेत्राय वसट, ओम श्रम अस्त्राय फट। ठीक है, विष्णु भगवान का ध्यान कर लीजिएगा, ओम वासुदेवाय नमः, वो ज़रूरी है। विष्णुर विष्णुर हरि हरि, मतलब जो एक मंत्र विष्णु का आप जानते हैं उस मंत्र का आप ध्यान कर लीजिएगा। एक चीज़ ज़रूरी होता है, वो होता है 10 दिक्पाल का पूजन, तो उसका पूजन आप कर लीजिएगा। ओम लंग इंद्राय नमः, ओम रम अग्नये नमः, ओम मम यमाय नमः, ओम छम नेत्राय नमः, ओम वम वरुणाय नमः, ओम यम वाव्ये नमः, ओम कुम कुबेराय नमः, ओम हम ईशनाय नमः, ओम आम ब्रह्मणे नमः, ओम ह्रीम अनंताय नमः। तो ये जब आप दसों दिशा का बंधन, इससे क्या होता है, खुल जाता है। दसों दिशा का पूजा हम लोगों ने देखा है कि देवी महात्म्य में भी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। इतना करने के बाद आपको इस श्रीम मंत्र का जाप 12 लाख बार करना है। कितनी बार? 12 लाख बार। और सब मंत्रों का जो असर होता है वो 4 लाख में शुरू होता है, मैंने आपको बताया है। लेकिन श्रीम एक ऐसा बीज है जिसका जाप आपको 12 लाख बार करना होगा शुरुआत में ही। ठीक है, 12 लाख करने के बाद इसका दशांश हवन होगा कमल का फूल, मधु, घी और शक्कर मिला के। मतलब कैसे होता है, कमल का फूल उठाया, उसको मधु को छुआ, घृत को छुआ, शक्कर को छुआ और उसका हवन कुंड में दे दिया। तो एक तो 12 लाख जाप करने में आपको काफ़ी समय लगेगा, और जब 12,000 कमल फूलों की बात है तो उसमें भी आपको कम से कम साल भर लगेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा सक्षम हैं तभी आप एक बार में इतना हवन कर पाइएगा। उसके बाद इसका दशांश तर्पण कीजिएगा। तर्पण कितना होता है? जितना आपने हवन किया उसका दशांश होता है तर्पण। मतलब 12,000 आपने किया तो फिर उसका दशांश 1200 आप तर्पण कीजिएगा। ठीक है, फिर मार्जन कीजिएगा, जो दशांश जो आपने तर्पण किया है उसका दशांश मार्जन होगा, और जो मार्जन करेंगे उसका दशांश जो होगा वो ब्राह्मण भोज होता है। तो इतना करने के बाद आपकी लक्ष्मी सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, अब जो लोग सक्षम नहीं है इतना करने में, जिनको लगता है कि नहीं इतना हम नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए और भी उपाय है जो कि थोड़ा
इससे आसान है। देखो ये तो पूर्ण विधान है श्रम का, पूर्ण विधान कर लोगे तो हमेशा लक्ष्मी साथ चलेगी। जो नहीं कर सकते हैं वो जो बहता पानी है उसमें अगर खड़े होकर के 3 लाख के संख्या में इस मंत्र का एकाक्षरी बीज का जाप कर ले तो उनको भी धन का स्रोत खुल जाएगा, मतलब अच्छा खुल जाएगा। और इतना खुल जाएगा कि आपको जो पहला मैंने उपाय बताया है वो आप करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। अगर अशोक की लकड़ी से आप घी और चावलों को मिलाकर होम करेंगे तो आप में वशीकरण की शक्ति आती है। ठीक है। जो बेल के पेड़ के नीचे बैठ करके बेल का जो लकड़ी होता है उससे मिला हुआ आहार 2 वर्ष तक कमल के साथ होम करता है, उसको भगवती का प्रत्यक्षीकरण होता है इसी मंत्र से। ठीक है। और जो साधक मधु, घी, शक्कर है ना और लाल कमल से माँ का हवन करते रहे उसको लक्ष्मी कभी छोड़ के नहीं जाती है। तो ये हो गया श्रम बीज का साधना विधान। किसी भी शक्ति को पाना इतना आसान नहीं होता है और कोई भी साधना सिर्फ जाप से पूरी नहीं होती है। ठीक है। तो हमेशा याद रखो, देखो ऐसे क्या है कि ये तो 12 लाख का जाप है। मंत्रों की शक्ति शुरू हो जाती है जिस समय आप भगवती को खुद को समर्पित कर देते हो। तो आज से अगर इस दीपावली से तुम शुरू करो, अगली दीपावली तक भी पूरे कर दो, तो अगली दीपावली तक भले तुमने पूर्ण ना किया हो या फिर जिस भी स्थिति में हो गए, आज की स्थिति से 100 गुना अच्छे हो गए। तो जिनको भी लक्ष्मी देवी की कमी है वो इस साधना को करें। आज के लिए इतना ही। जिनको साधना का बेसिक सीखना है जैसे बंधन, दिशा बंधन, आसन बंधन, तो वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकता है जिसका नंबर है 9431188585। जिसको डायरेक्ट मुझसे बात करना है वो कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कर ले और उसमें रुद्रनाथ सर्च करेंगे तो मेरा प्रोफाइल मिलेगा, आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के लिए www.aghortantras.xyz पर जाइए, उस पर लिंक मिलेगा। माँ लक्ष्मी आप सभी पे कृपा बरसाए रखे, ऐसी मेरी कामना है। आप सभी को आदेश आदेश, अलख आदेश।